हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, JOIT 903 फाइनल आंसर की एनालिसिस। जी हाँ, बिल्कुल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल आंसर की में क्या चेंज आया है और कितने क्वेश्चन आपके स्क्रैप हुए हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर आपके चेंज हुए हैं। मतलब इस लेक्चर के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके फाइनल नंबर कितने हैं जे 903 में। देखिए, आपका कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन था। मैं इस वक्त सीरीज़ ए की बात कर रहा हूँ। आप अपनी सीरीज़ में क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। मेरे पास जो है वो सीरीज़ ए है। इसमें आपका कंप्यूटर क्वेश्चन था एक्सेल का मीडियन। इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। टोटल आपके 7 क्वेश्चन में चेंज हुआ है, मतलब 4 क्वेश्चन आपके स्क्रैप हुए हैं और 3 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। जो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ये आपका मीडियन का क्वेश्चन है। ये आपका स्क्रैप हो चुका है। और मैक्सिमम लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि जिसमें हमारे हम जो क्वेश्चन स्क्रैप हुआ है वो हमें ग्रेस मार्क्स मिलेगी। लेकिन ग्रेस मार्क्स सबको नहीं मिलेगा। ग्रेस मार्क्स सिर्फ उनको मिलेगी जिनका आंसर पहले गलत था। यानी कि जब आपकी प्रोविजन आंसर की आई थी उस आंसर की अकॉर्डिंग जब आपके आंसर पहले गलत हो गए थे, अगर अब वो स्क्रैप हुए हैं तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर वो पहले से क्वेश्चन आपका सही था तो आपने उसका आंसर पहले ही काउंट कर लिए हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पहले से आंसर गलत है, अब वो स्क्रैप हुए हैं, तब आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगी। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका स्क्रैप हुआ है। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन स्क्रैप्ड। ये हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रैप हो गया, मीडियन वाला। मैंने आपको बताया था कि स्क्रैप क्यों हुआ। स्क्रैप इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सीरियल नंबर और मार्क्स दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, जबकि आपके सीरियल नंबर और मार्क्स दोनों अलग अलग थे। सीरियल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 था एंड मार्क्स आपके 6 19 8 2 40 24 थे। मैंने आपको जब नोस्टिंग का पेपर सॉल्व कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन स्क्रैप हो गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है एंटोनियम का। एंटोनियम ऑफ मेलिशियस इज। इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। पहले इसका आंसर था डी, लेकिन अब इसको सी कर दिया गया है। तो आप भी चेक कर लीजिए। अगर आपका आंसर पहले ये गलत था और अब ये सही हो गया है तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगी। लेकिन अगर पहले से भी सही था और अभी भी सही है तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका आंसर पहले डी था लेकिन अब इसका आंसर सी है, काइंड। एंटोनियम ऑफ मेलिशियस इज काइंड। ये आंसर आपका चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी का। अन्याय में समास है। यह क्वेश्चन भी आपका स्क्रैप हो चुका है क्योंकि ये क्वेश्चन भी गलत था और इसका ऑप्शन भी गलत था। ऑप्शन में था लिखा हुआ अत्यय भाव, जबकि आपका अव्यय भाव होना था। इसको भी स्क्रैप कर दिया गया है। और हमारा हिंदी का अगला क्वेश्चन है सत्यानंद का संधि विच्छेद। इसका आंसर पहले डी था लेकिन अब ये आंसर चेंज हो चुका है। अब आपका आंसर ए है, सत्य जमा आनंद। इसका आंसर अब ए हो चुका है। ये भी आंसर आपका चेंज हुआ है। और जो आपका 169 है तप का विशेषण, इसका आंसर इन्होंने पहले सी दिया था लेकिन अब फाइनल आंसर के में इसका आंसर बी भी है सी भी है, मतलब तपस्वी और तपी दोनों इसके सही आंसर है। तो आप इसको भी चेक कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है HPJK का। JC मल्होत्रा वाजी चेयरमैन ऑफ। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा। स्क्रैप इसलिए हुआ, ये क्वेश्चन भी आपका स्क्रैप हो गया है, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आपका गलत है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना था KC मल्होत्रा, क्योंकि जो आपके HPSSC के चेयरमैन थे पहले वो KC मल्होत्रा थे, ना कि JC मल्होत्रा। इसलिए इस क्वेश्चन को भी स्क्रैप कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है सी लैंग्वेज से फ्लो चार्ट फैक्टोरियल वाला। इसको भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपका स्क्रैप हो जाएगा और ये भी आपका स्क्रैप हो गया है। स्क्रैप इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे m डिफाइन नहीं है। देखिए, यहाँ लिखा गया था m इजिकल टू n माइनस वन, जबकि यहाँ पे होना था n इजिकल टू n माइनस वन, तभी आपका आंसर फैक्टोरियल आना था। लेकिन अगर आपने इसको पहले से फैक्टोरियल किया है उस वक्त आपका आंसर सही हो गया था, लेकिन अब इस स्क्रैप हो गया है, तब आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जिनका आंसर ये पहले गलत था उनका उनको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये स्क्रैप हो चुका है। इसलिए आप अपने आंसर जो है फाइनल सोच समझ के काउंट कीजिएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपके आंसर पहले गलत थे अब वो स्क्रैप हुए हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो स्क्रैप हुए हैं। टोटल हमारे 4 क्वेश्चन स्क्रैप हुए हैं और 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं। एक बार आपको मैं क्विक रिविजन दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन स्क्रैप सी लैंग्वेज का फ्लो चार्ट का। सेकंड क्वेश्चन HPJK का स्क्रैप JC मल्होत्रा वाला। थर्ड क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश से एंटोनिम ऑफ मेलिशियस। इसका आंसर आपका चेंज हो गया है, अब आपका आंसर काइंड है, पहले था डी अब नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका अन्याय, ये आपका स्क्रैप हो चुका है। अगला क्वेश्चन सत्यानंद, इसका आंसर आपका अपडेट हो चुका है, अब इसका आंसर ए है, पहले इसका आंसर डी था। और हिंदी का अगला क्वेश्चन है तप का विशेषण, इसके आंसर आपके डबल है, बी भी है सी भी है। और
अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का है, मीडियन फंक्शन, ये भी आपका स्क्रैप हो चुका है। और मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन और था जो इनको स्क्रैप करना चाहिए था या फिर उसका आंसर अपडेट करना चाहिए था। वो क्वेश्चन ये था आपका पेंट का, लेकिन इस क्वेश्चन पे कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन मैंने आपको जब पेपर सॉल्व कराया था तब आपको मैंने बताया था इसका आंसर आपका कंट्रोल आएगा, और ये 100% ट्रू है। मैंने इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है कि जब आप कंट्रोल की को प्रेस करते हैं, होल्ड करते हैं, उसके बाद जब आप माउस को होवर करते हैं कलर प्लेट पे, तब आपका शेप का आउटलाइन चेंज होता है। लेकिन इन्होंने अपने आंसर में कोई भी चेंज नहीं किया, इन्होंने अपना आंसर बी दिया है। तो हमें फिलहाल तो इसके अकॉर्डिंग नंबर काउंट करने पड़ेंगे। लेकिन आपको मैं फ्यूचर के लिए बता दूं, अगर आपको कभी क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है, आपने आंसर लगाना है कंट्रोल की, क्योंकि शिफ्ट की से ऐसा नहीं होता। आप खुद भी चेक कर सकते हो इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके। लेकिन फाइनल आंसर के में इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, इसलिए आप इसको काउंट ना करें। मैं आपको ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो आपको मैंने पेपर सॉल्व कराया था बिल्कुल सही सॉल्व कराया था। तो अब आपने क्या करना है, अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है कि आपका स्कोर अब फाइनल आंसर की से क्या बन रहा है आफ्टर दिस लेक्चर, ताकि मैं आप एक परफेक्ट कट ऑफ वीडियो बना सकूं कि टाइपिंग के लिए लास्ट कट ऑफ कितनी गई है। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। हाँ, एक बात और है कि मैं कल आपको सी लैंग्वेज के 120 प्लस क्वेश्चन दूंगा सी लैंग्वेज के। और पिछले 10 सालों में जितने भी सी लैंग्वेज के क्वेश्चन आए हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, सभी आपको एक लेक्चर मिलेंगे विद डिटेल कंसेप्ट के साथ। इसलिए आप पेपर से पहले उसको जरूर पढ़िए, और अगर मुझे टाइम लग गया तो मैं HTML और नेटवर्किंग के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम से पहले। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम जो 939। एंड जिनका 903 में नहीं हुआ है वो दुखी ना हो, क्योंकि आपका 2 दिन बाद जो 939 है, आपने जम के तैयारी करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।